ओम पवित्रो पवित्राय नमः। ओम ग्रह शांति नमः। शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया है, दूल्हे को बुलाइए। हाँ, हम अभी राज को बुला के लाते हैं। लड़के के पिता को भी इस पूजा में शामिल होना है। यहाँ कर बैठ जाइए। जी डॉक्टर। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? मुझे तुम्हारी असलियत अच्छी तरह पता है। तुम एक इच्छाधारी नाग हो और मेरी बेटी रागिनी एक इच्छाधारी नागिन है। तो शादी तो तुम दोनों की होगी। इस मामूली लड़की के साथ तो तुम्हारी शादी होना असंभव है। इसलिए ज्यादा वक्त मत बर्बाद करो। जाओ मंडप पे और रागिनी से शादी करो और जल्द से जल्द इसे खत्म करो। बंद कर अपनी ये बकवास। अब नंदिनी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम। नंदिनी हमारा सच्चा प्यार है। सच्चे प्यार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। ये जो खेल तुम दोनों माँ बेटी ने शुरू किया है उसको अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। नंदिनी के साथ अब उसका राज खड़ा है। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो मौत को भी पहले हमसे सामना करना पड़ेगा। जन्मों जन्मांतरों का साथ है मेरा और नंदिनी का। अब उसे तोड़ना असंभव। लगता है तुझे मेरी प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है। तुझे मेरी जादुई ताकत को दिखाना ही पड़ेगा। बेहोशी में ही सही, शादी तो तेरी रागिनी से होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। राज, राज कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। राज, अगर ये तेरी कोई शरारत है तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम्हें मजाक करना है ना तो अपनी होने वाली पत्नी के साथ करना। जल्दी बाहर आ। अरे राज, कहाँ चला गया ये लड़का? राज, पूजा शुरू करनी है, जल्दी बाहर आओ। हे भगवान, सारा कमरा देख से कहीं तो है ही नहीं ये लड़का। कहाँ गया होगा? फोन लगा के देखते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नंदिनी को हल्दी का शुभ पीला रंग नहीं बल्कि खतरे का लाल रंग चढ़ा है। भोलेनाथ, अब कोई अपशगुन ना हो। बहुत मुश्किल से ये शादी तय हुई है, लेकिन राज का ऐसे अचानक गायब हो जाना कोई अनहोनी का अंदेशा तो नहीं है? भोलेनाथ, हमरे राज की जिंदगी में नंदिनी का साथ है भी या नहीं?
निकालो मुझे बाहर। कितने भी काली शक्तियां हो तेरे पास, लेकिन सच्चे प्यार की ताकत के सामने सब धरी की धरी रह जाएंगी। और मेरी नंदिनी से मुझे तू क्या, स्वयं महादेव भी आ जाए, वो भी नहीं छीन सकते। तू कुछ भी कर ले राज, तेरी शादी मेरी बेटी से ही होगी। तू अगर किसी का होगा तो सिर्फ मेरी बेटी रागिनी का। बाहर निकालो। और इसे नंदिनी को तो मैं मार कर ही दम लूंगी। एक नाग एक नागिन को नहीं मार सकता। नागलोक के नियम हमें इसके लिए इजाजत नहीं देते, लेकिन जो तूने मेरी नंदिनी के साथ किया है, इसका बदला तो मैं तुझसे लेके रहूंगा। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी उठो। नंदिनी, नंदिनी उठो। नंदिनी, नंदिनी उठो। नंदिनी, राज, मुझे पता था तुम आओगे, मगर तुम यहाँ कैसे? हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं नंदिनी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। क्या हुआ राज, तुम यहाँ पे क्यों रुक गए? शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधने से पहले हम तुम्हें कुछ सच बताना चाहते हैं। और हमने ये सच बताने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नहीं बता पाए। लेकिन अब ये सच और नहीं छुपा सकते हैं। राज, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो कुछ बताना है मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं। नहीं नंदिनी, बोल लेने दीजिए हमको, वरना हम इस बोझ के तले दब जाएंगे। लेकिन राज, मैं नंदिनी, मैं जानता हूं तुम्हें मेरा ये सच जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये मेरे जीवन की सच्चाई है। हम एक आम इंसान नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। मुझे भी राज को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर वो शादी जैसे पवित्र बंधन की लाज रख रहा है, तो मैं कैसे उससे अपना सच छुपा लूं? राज, मुझे भी कुछ सच अपने बारे में बताना है। बोलो नंदिनी, तुम चुप क्यों हो गए? देखो, अगर तुम्हें हमरे नाग होने पे आपत्ति है तो तुम बोल सकते हो, हम समझ जाएंगे। नहीं राज, मैं बस यही सोच रही थी कि मेरा मतलब है, मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि तुम मुझे हर रंग में, हर रूप में स्वीकार हो। मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं, सीरत से प्यार किया है। नंदिनी, तुम नहीं जानती हो तुमने हमारी कितनी बड़ी दुविधा दूर की है। थैंक यू। राज, आज मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इस प्यार को कभी कम नहीं होने दूंगी, और इस साथ को कभी टूटने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
अलग करने के लिए कंचना और रागिनी ने एक खेल रचा था। कंचना एक मायावी औरत है और उसको हमने जमीन में गाड़ दिया है ताकि वो हमारी शादी में अड़चन न डाल सके। चलो नंदिनी, शादी का मंडप हमारा इंतजार कर रहा है। अब हम उस अग्नि में फेरे लेंगे और प्रवाहित होगी वो रागिनी। सुनिए जी, राज अपने कमरे में नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। कहा? हो ना हो ये सब उस नागिन का किया धरा है। चलो अच्छा है, यही तो मैं चाहता था। कम से कम अपने बिल से बाहर तो निकली। कहाँ बोल रही हो तुम? हमारा बचवा ठीक तो होगा ना जी? अरे शादी छोड़ के क्यों चला गया वो? कहाँ नहीं, अभी कहाँ है? अरे मीना, तुम तो ऐसे ही घबराती रहती हो, होगा कहीं इधर उधर। और वैसे भी नंदिनी से शादी करने के लिए वो इतना पागल हो रहा था, यूं ही थोड़ी ना शादी छोड़ के भागेगा। आ जाएगा अभी। है तो राज यहाँ पे। अरे तुम कहाँ चले गए थे बिना कुछ बताए? हाँ, पता है शादी को छोड़ के जाना ऐसे अपशगुन होता है। अरे तुझे कुछ हो गया होता तो। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे अच्छे भले तो खड़े हैं तुम्हारे सामने। पर तू गया कहाँ था? अरे हम सब कुछ बताते हैं। वैसे अब मुहूर्त नहीं निकला जा रहा है। बदमाश, चलो मंडप पे। कन्या को जल्दी बुलाइए, मुहूर्त बीतता जा रहा है। राज तो आ गया, मगर वो कहाँ है जिसका मुझे इंतजार है? अब किसी भी वक्त माँ उस नंदिनी का काम तमाम करने वाली होगी। और यहाँ मेरे और मेरे राज के फेरे हो रहे होंगे। काश कि मैं उस नंदिनी को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देख सकती। ये मैं अपने रूप में वापस कैसे आ गई? नहीं, अगर ऐसे मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं फिर से नंदिनी का रूप क्यों नहीं देख पा रही हूँ? क्योंकि असली के आते ही नकली का वजूद खत्म हो जाता है। तू अभी तक जिंदा है? तुझे मारे बिना मैं कैसे मर सकती हूँ रागिनी? क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद होता है और जिसके पास राज जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी होता है, उसे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और अब मरने की बारी मेरी नहीं, तेरी है। बहुत गलत फहमियां पाल के रखी है ना तूने। कोई बात नहीं, मैं तेरे इस गुरूर को अभी तोड़ दूंगी। माँ, माँ।
जिसे तू ये माँ आवाज दे रही है ना, वो माँ मेरी कैद में है। ये शादी होने के बाद मैं तुम दोनों माँ बेटी से सूद समेत हिसाब लूंगी। ये तो बस शुरुआत है रागिनी, आगे आगे देख कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। महादेव, आज आपने एक अनर्थ होने से रोक लिया और ये दिखा दिया कि अगर दो प्रेमी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उनका साथ जरूर देते हैं। हर हर महादेव। नंदिनी, नंदिनी कितनी प्यारी लग रही है। अब जल्दी चलो, तुम्हारा राज मंडप पे इंतजार कर रहा है। और एक बात बताओ, क्या? बहुत हैंडसम लग रहा है। जल्दी चलो। नंदिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। अलग निरंजन, अब तो असली खेल शुरू होगा। नागिन, अब तो नहीं बच पाएगी। मालिक, इन्हें यहाँ किसने बुलाया? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? कोई परेशानी ना हो लक्ष्मण, इसीलिए इनको यहाँ पे बुलाया है। मैंने तुमसे वादा किया था ना, मेरे रहते राज को कुछ नहीं होगा। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ जाके पूजा में बैठो। जी मालिक। ये पंचशील बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो प्रिया। गुरुदेव, आज सही अवसर है। आज इस नागिन का काम तमाम कर ही देते हैं। अभी तो हम यहाँ हैं पूरी तैयारी के साथ। हम भी तो देखें कितना फन फैलाती है वो नागिन। अलग निरंजन, ये क्या है गुरुदेव? नागिन को कैद करने वाला यंत्र, इसे हमने विशेष मंत्रोच्चारण से बनाया है।
अब उस नागिन को अपने वश में करने से मैं कोई नहीं रोक पाएगा। गुरुदेव, किंतु वो इच्छाधारी नागिन है, वो इतने छोटे से पिंजरे में कैसे आ पाई? हमें कितने वर्षों से जानते हो आनंद, फिर भी ये शंका, ये प्रश्न, कोई बात नहीं। अलख निरंजन। इस पिंजरे के आसपास कोई भी नाग या नागिन नहीं जा सकता, और अगर कोई नाग नागिन इसके पास से गुजरा, हमारी तांत्रिक विद्या की शक्ति से विवश करके इस पिंजरे में बंद कर देगी। गुरुदेव, किंतु अगर उस नागिन ने इस पिंजरे को पहले से देख लिया तो वो तो चौकन्नी हो जाएगी ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त इस पिंजरे को कोई नहीं देख सकता। कन्या को जल्दी बुलाइए, मुहूर्त बीतता जा रहा है। हाँ हाँ पंडित जी, मैं अभी दुल्हन को लेके आती हूँ। ये पंचशील बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं प्रिया, मगर उनका यहाँ होना हम तीनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। और बेचारा वो राज नीचे अकेला है प्रिया। हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मामी जी आप यहाँ? आप जाइए ना, मैं नंदिनी को लेके बस अभी आती हूँ, आप जाइए। गुरुदेव, आप यहाँ? प्रणाम गुरुदेव। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। वो पाखंडी पंचशील बाबा नीचे शादी में आया हुआ है, उसका यहाँ होना हम नाग नागिनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे गुरुदेव? हमने उस बाबा को देख लिया है और इसीलिए हम नैना का रूप धारण करके यहाँ आए। उस बाबा ने तुम्हें कैद करने के सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। जैसे ही तुम शादी के मंडप के पास पहुंचोगी, उसके तंत्रों के पिंजरे में कैद हो सकती हो। हमने राज को तो पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है, उसे अपनी दिव्य शक्ति कवच दिया है। ये बाबा हम नाग नागिनों को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है शिवानी, कुछ भी। आप गुरुदेव, मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है। क्या इस बार भी मैं और नागार्जुन एक नहीं हो पाएंगे? नहीं शिवानी, नहीं, ऐसा नहीं होगा शिवानी, कदापि नहीं होगा। इस बार तुम्हारा मिलन होकर रहेगा, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। गुरुदेव, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं पूरी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं उतार सकती गुरुदेव, पूरी जिंदगी। हम ये केवल तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु नाग लोक की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुदेव। ये नागिन अभी तक आई क्यों नहीं गुरुदेव? आएगी, जरूर आएगी, जाएगी काम से बच करके।
आज इसका अंत मेरे ही हाथों लिखा है। हमें आभास हो रहा है कि वो नागिन यहीं आसपास है। शायद उस दरवाजे की चौखट की तरफ। देखो आनंद, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। गुरुदेव, किंतु ये इच्छाधारी नागिन नहीं है। वो इच्छाधारी नागिन जो है वो सुनहरे रंग की है। कोई बात नहीं, हो सकता है ये उसका साथी हो। अब ये आ गया है तो वो भी आती ही होगी। बहुत लुका छुपी का खेल खेला उसने हमारे साथ। अब तो इसे केवल छुपना है उस पिंजरे में। जाओ, तुम जाके विवाह समारोह में शामिल हो। हम उस नागिन का खेल खत्म करके रहेंगे आज। हे महादेव, अब आप मुझे और राज को एक करने के लिए और कितनी परीक्षा लेंगे। अब हम दोनों को एक करने के लिए गुरुदेव ने भी अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है। उनकी रक्षा करना महादेव, उनकी रक्षा करना। अरे नंदिनी आ गई। अरे जल्दी जल्दी आजा, मुहूर्त निकला जा रहा है शादी का। हाँ, बस अभी आ रहे हैं। ये सच है या सपना, या फिर वो सपना जो सच होने जा रहा है। नंदिनी, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम दुल्हन के जोड़े में इतनी सुंदर लगोगी। नंदिनी को उसका राज मिल जाए और शिवानी को उसका नागार्जुन। बहुत तड़पी हूं तुम्हारे बिना। नंदिनी, आखिर हमारा प्यार जीत ही गया। नंदिनी हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली है। जिंदगी भर उससे बात करते रहना। अगर अभी बात नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। चलो चुपचाप पूजा को ध्यान लगाओ। वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। आकर बैठ जाइए। अब वर वधू का गठबंधन कीजिए।
मालिक, ये हक आपका बनता है। आपने बहुत कुछ किया राज के लिए। उसके आने वाली जिंदगी की अटूट गांठ आपके हाथों बननी चाहिए। बेटे की मौत का बदला तो मैं उस नागिन से लेकर ही रहूंगा। उसके लिए चाहे फिर मुझे हिस्सा राज नंदिनी की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। मेरे मंत्रोच्चारण के बाद आप दोनों इस हवन कुंड में घी की आहुति दीजिए। स्वाहा। ये हमने कहा देखा, तीसरा कातिल वो अब्दुल सर। अब वर वधू पैरों के लिए खड़े हो जाए। पहले वर आगे आइए। अब्दुल सर, वो नागार्जुन के कदम। अब वधू आगे आइए। राज, फेरे तो पूरी करके जाओ। अब्दुल सर, हमको सब कुछ सच सच जानना है, अभी और इसी वक्त। अरे फेरे आधे में छोड़ के आना तो अपशगुन होता ही है, और ऊपर से मंडप में जल गया इसका गठबंधन। ये तो महाअपशगुन हो गया। राज, तुम ठीक तो हो ना? राज, राज क्या हो रहा है? राज मुझे बताओ। राज, 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 अपनी आंखें खोलो। राज, बचवा तो अभी ठीक। कहाँ हो गया? बचवा उठो। राज, तुम्हें क्या हो गया? बोलो ना, कुछ तो बोलो। आंखें खोलो राज। राज, राज। लक्ष्मण, इसको इसके कमरे में लेके जाओ। जी मालिक। रुको नंदिनी, तुम उसके पास नहीं जा सकती। पागल हो गई हो क्या? क्यों अपशगुन कर रही हो? पंडित जी, जब तक राज को होश नहीं आ जाता तब तक शादी की रस्में आगे नहीं बढ़ेंगी।
अचानक से इस राज को कौन सा दौरा पड़ गया? राज मुझसे किस सवाल का जवाब पूछना चाहता था? उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा क्यों? नीचे जो कुछ भी अभी हुआ वो जरूर रागनी या फिर कंचना का किया धरा है। नहीं प्रिया, रागिनी और कंचना ये सब नहीं कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? पर ऐसा क्या हुआ कि राज फेरे अधूरे छोड़ के सीधा अब्दुल के पास गया? नहीं नंदिनी, मुझे अभी भी ये लगता है कि ये सब कुछ कंचना का किया हुआ है। उसी ने अपनी मायावी शक्ति से राज को बेहोश किया होगा ताकि ये शादी ना हो पाए। नहीं प्रिया, इस समय वो दोनों कैद में है। मेरे सामने राज ने उस कंचना को जमीन में कैद किया था, तो फिर वो बाहर कैसे आ सकती है? ये भी तो हो सकता है ना कि राज उसे ठीक तरीके से कैद ना कर पाया हो और इसीलिए वो आसानी से आजाद हो गई हो। प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बचवा, बचवा आंखें खोल। बेटा देख, तेरे माँ और बाबा कितना परेशान हो। होश में है बेटा। राज, राज। हमें अब्दुल सर का चेहरा दिखा, मगर अब याद नहीं आ रहा कि क्यों। तुझे ठीक तो लग रहा है? ऐसा क्या हो गया था कि तू फेरे आधे में छोड़कर अब्दुल जी के पास चला गया? देख, अगर कोई बात है तेरे मन में जो तुझे अंदर से खा रही है तो हमका बता दे। हम तुम्हारे साथ हैं बचवा। माँ बाबा, हम बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत होइए। आप नीचे जाके रीति रिवाज शुरू कराइए, हम बस आते हैं। पक्का तुझे ठीक लग रहा है? हाँ हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है। आप चलिए, हम आते हैं। चलिए। हमें तो पहले से ही लग रहा था ये जो हो रहा है ना, गलत रॉन्ग हो रहा है। हाँ, अरे इतने संकेत मिल रहे थे फिर भी अनदेखा कर दिया। अब भुगतो और क्या? मालिक, वो बाबा। कौन बाबा? वो बंसिल बाबा। उनकी सांसें नहीं चल रही है। शायद वो पता नहीं अभी हमें ये शादी क्या क्या रंग दिखाएगी। मौत दिखानी रह गई थी, अब वो भी शायद। चुप! कितनी बार कहा है कि जगह देखकर बुला कर। बाबा का एकदम से मरना, राज का अपने फेरे छोड़कर मुझसे कुछ पूछना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे फौरन पता लगाना है कि ये राज मुझसे क्या जानना चाहता है। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है नंदिनी, तुम परेशान मत हो। तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया था? और तुम उस तरह से अब्दुल जी की तरफ क्यों बढ़े थे? मुझे बताओ ना राज, क्या बात है? आज हमारे साथ बहुत अजीब सा कुछ हुआ। हमने तुम्हें बताया था ना कि हम एक इच्छाधारी नाग हैं। आज हमें उस हवन की अग्नि में उस मंदिर का दृश्य दिखा जहां पर विकास जी और मनोहर ने उस इच्छाधारी नाग को मारा था। और हमें उस अग्नि में किसी और का चेहरा भी दिखा। क्या तुम्हें बाकी कातिलों का भी चेहरा दिखा? नहीं, सबका नहीं, सिर्फ एक और का। कौन है वो राज? मुझे बताओ।
क्या तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भी विकास जी और मनोहर की तरह इस परिवार का करीबी है। कौन है वो? कोई और नहीं, बड़े मालिक का दोस्त अब्दुल। अब्दुल? हाँ नंदिनी, अब्दुल तेरे किए की सजा देने आ रही है ये इच्छाधारी नागिन। क्या अब्दुल भी नागार्जुन का कातिल है? अब्दुल भी उनमें से एक है जिसने उस इच्छाधारी नाग को मारा था। परसों पुराना राज को कैसे पता चला? और उसने मुझे कहां देख लिया? और ये किसे बता रहा है ये? अरे हो क्या रहा है इस हवेली में? कभी बा जा रहा है, कभी रागनी जा रही है, अब दूल्हा फेरों से पहले बेहोश हो गया। हवेली में शादी ना हो गई, हादसों का शहर हो गया। अरे अब्दुल मियां, अरे तुम यहाँ कहाँ टहल रहे हो? अरे तुम्हें पता है पंसील बाबा उठ लिया, मैयत उठ गई उसकी, मर गया वो। पता नहीं शादी में ये कौन सा काला मनहूस आया है जो छाए जा रहा है। और हाँ, वसीयत करवा रखी हो ना अपनी। एक बात बताओ, चप्पल सिंह जैसा इतना बड़ा बाबा उठ सकता है, मर सकता है, तो हम तुम क्या चीज है? हम भी कभी भी कुछ हो सकता है। ध्यान रखो।